नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। बेटा हाँ बेटा, स्थानीय मान हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपके क्लासों में भी आए हुए होंगे। कभी कभी कोई कह भी देता है तो भैया समस्या हो जाती है कि किस तरीके से निकाला जाए। तो एकदम बढ़िया ढंग से आज हम स्थानीय मानों को देखने वाले हैं कि किस तरीके से स्थानीय मान हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं कि अगर आपको 46, 5, 9 और ये 7 इस तरीके से लिखा हुआ हो और आपको बोला जाए कि बेटा आप निकाल के दिखाओ स्थानीय मान, तो बहुत बड़ा सिस्टम हो जाता है खराब। कई बच्चे इसका नहीं दे पाते हैं जवाब। तो होता कैसे है मैं बताता हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि ये वाला अंक क्या है, इकाई का अंक है। कैसा अंक है बेटा, ये हमारे पास इकाई का अंक है ना बेटा। यहाँ पे ये हमारे पास इकाई का अंक है। ये हमारे पास किसका अंक होता है बेटा, दहाई का अंक होता है। ये किसका होता है, दहाई का अंक होता है। उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, सैकड़ा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, सैकड़ा बोला जाता है ना बेटा। फिर इसको वो क्या बोला जाता है बेटा, हजार बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा, हजार बोला जाता है। फिर इसको क्या बोला जाता है बेटा, बताइए। इसको कहा जाता है 10,000। इसको कहा जाता है 10,000। तो इस तरीके से पढ़ाई तो हम लोग जो है जानते हैं कि भैया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, इस तरीके से चलता रहता है। 10 करोड़ मतलब अरब। तो इस तरीके से जो है चलता रहता है। तो किस तरीके से हम लोग जो है भैया व्यवस्था को पढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम व्यवस्था को पढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम इस सवालों को जो है स्थानीय मान में बदल सकते हैं। बस हमारा जो है ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दिया है 46597 दिया हुआ है। यहाँ तक तो कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए करना क्या है, आपको यहाँ से ऐसे लिखना है, फिर ये 7 करना है। इकाई का मतलब होता है बेटा एक, तो एक से गुणा। तो यहाँ पे 7 एकम 7। फिर आप यहाँ पे देखिए 9, तो यहाँ पे आइए आप लिखिए इस तरीके से 9। ठीक, आप 9 लिखिए। फिर आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर दहाई का मतलब होता है बेटा 10, क्योंकि 9 क्या है, दहाई, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 90। इतना क्लियर। फिर इसी तरीके से भैया देखिए ये क्या है भैया, 5 यानी सैकड़ा। भैया 5 का गुणा किससे, सैकड़ा यानी 100। तो जब 5 का गुणा 100 से करोगे तो कितना आएगा, 500। ठीक, इसी तरीके से बेटा क्या करना है, देखिए 6 है तो 6 लिखो। हजार का मतलब 1, 2, 3, 4, हजार। तो ये हजार हो गया आपके पास। तो ये भैया क्या हो जाएगा, देखिए हाँ मतलब 1 है और 3 जीरो है। ये मत सोचिएगा कि 2, 3, 4 क्या बोला है। ठीक, तो ये क्या हो गया 6,000। तो यहाँ पे कितना हो गया 6,000। इसी तरीके से 4 को लेंगे हम। 4 को लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 4 गुणते 10,000 है ना भैया। तो 10,000 लिखिए ऐसे लगा के, 3 जीरो करिए, 10,000, यानी ये कितना हो जाएगा बेटा, इस तरीके से 40,000। ये कितना हो जाएगा बेटा, 40,000। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्थानीय मान कहते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, स्थानीय मान निकालते हैं। इसी वीडियो में मैं भी आपको क्या बताऊंगा बेटा, जातीय मान निकालना ना। तो अभी पहले स्थानीय मान को हम लोग देख लेते हैं कि किस किस तरीके से हम लोग स्थानीय मान, जातीय मान आदि को निकाल सकते हैं ना बेटा, एकदम सही। अब देखिए मान लेते हैं कि सवाल आ जाता है एक और, कहीं पे कह देता है कि भैया ये देखिए 4, 6, 7, 8, 9, 0, 1 इस तरीके से। ठीक, तो अब बोल देता है कि भैया इनका स्थानीय मान निकालना है। तो कुछ बदलना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है। ठीक, बस आपको ये देखना है कि कौन से क्या चीज़ हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें बेटा, तो ये हमारा क्या है भैया, तो ये हमारे पास इकाई है। ये हमारे पास क्या है बेटा, इकाई है। ये हमारे पास क्या है बेटा, दहाई है। ये क्या है बेटा, दहाई है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सैकड़ा है। ये हमारे पास सैकड़ा है। ये हम हमें क्या कहेंगे भैया, हजार है। ये क्या है बेटा, ये हमारे पास 10,000 है। ये हमारे पास 10,000 है। ये हमारे पास क्या है बेटा, देखिए ये हमारे पास लाख है। ये हमारे पास लाख है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 10 लाख है। ठीक, तो हमारे पास क्या है बेटा, 10 लाख। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इस तरीके से है। इतना तो समझ में आ रहा होगा, बहुत छोटा सा चीज़ है। ठीक, अगर आप यहाँ तक जो है इन चीज़ों को नहीं सीख पाए हैं तो बहुत आसान और बहुत ही छोटा चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, 4, 6, 7, 8, 9, 0, 1 इसको देखिएगा। जब हम इसको देखते हैं तो क्या होगा, आप देखिए अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 का गुणा किससे, इकाई है ना बेटा, तो 1 से करेंगे तो यानी उत्तर कितना बनेगा, 1 बनेगा, कोई समस्या नहीं। ठीक,
फिर उसके बाद देखिए अगर यहीं पर हम अब जीरो का निकालेंगे तो देखिए जब हम जीरो का निकालेंगे तो जीरो के लिए क्या करेंगे, तो भैया जीरो है दहाई पे है यानी 10 से गुणा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो भैया जीरो ही जीरो होगा क्योंकि और कुछ तो होने वाला है नहीं। ठीक, तो 10 का गुणा जब जीरो से करेंगे तो जीरो ही होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है भैया 9 है, तो 9 क्या है, सैकड़ा है यानी 100, तो 100 से करेंगे तो कितना होगा 900 होगा। इतना सही, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसी तरीके से अगर हम 8 का करेंगे बेटा, तो 8 का अगर हम गुणा करेंगे तो ये 1000 से होगा और ये कितना हो जाएगा 8000, ये कितना हो जाएगा 8000। फिर इसी तरीके से अगर हम 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 7 1, इस तरीके से 40 हो जाएगा क्योंकि ये 10,000 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 70,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70,000। और इसी तरीके से अब लाख का नंबर लगेगा, लाख वाले का आ गया, तो ये क्या हो गया बेटा 6, 6 गुणते 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये 5 जीरो होता है लाख में आपका। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए 6 लाख लिखेंगे बिल्कुल, 1 2 3 4 5, तो आपका ये 6 लाख हो गया। फिर इसी तरीके से अब देखिए 10 लाख आ रहा है, तो यानी 4 4 गुणते 1 0 0 0, अब इसमें तो कितने 3 जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया बेटा कितना आपके 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर, यानी 6 जीरो हो गए आपके पास 4, यहाँ पे अब हमारे पास 6 जीरो होने चाहिए। तो ये रहा हमारे पास जो है, इस तरीके से हम स्थानीय मान निकालते हैं। ठीक बेटा, एकदम आराम से, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए स्थानीय मान निकालना इतना आसान है, इतना आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है ये। बस आपको ये देखना है कि आप लाख दहाई हज़ार जो भी है वो भी आपको एकदम क्लियरली रखना है ना। याद रखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इतना इनफ है बेटा। इससे ज़्यादा आपका अरब अरब में जल्दी देते नहीं हैं। बहुत छोटी क्लास का जो है मतलब वैल्यू है, पूछा भी नहीं जाता है जल्दी कहीं पे। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है जो इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये एक दो के सवाल में जो ज़रूर आपको दिखाई दे जाते हैं। हाँ, इनको प्लेस वैल्यू जो है, देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के नाम से भी इनको जाना जाता है, स्थानीय मान और जातीय मान को। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये क्या है, स्थानीय मान है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। इसी के साथ साथ एक फेस वैल्यू होता है जिसे हम जातीय मान भी कहेंगे। तो जातीय मान देखिए किस तरीके से निकाले जाते हैं, उनका थोड़ा सा निकालने का तरीका कैजुअल है, अलग है उनका कुछ तरीका। देखिए ये है 490128, तो आपको इसमें से पूछ लेगा कि बेटा बताइए हमें 2 का जातीय मान क्या है। अगर इसे अब देखिए, अगर इसमें आपको बोल देता है जातीय मान से पहले आप स्थानीय मान बताइए मुझे। अगर मैंने आपको स्थानीय मान दे दिया, मैंने पूछ लिया स्थानीय मान कि भैया इसमें जो 1 है इसका स्थानीय मान क्या है, तो आप क्या बताएंगे भैया, देखिए 1 लिखेंगे और क्या कहेंगे, कितने से गुणा, दिखाइए इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो कितना बताएंगे बेटा 100। अगर मैंने कह दिया बेटा कि इस 4 का कितना होगा, तो 4 का आप कैसे बताएंगे, देखिए तो आप लिखेंगे भैया 4 क्रॉस करेंगे, फिर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख लाख बताएंगे, यानी कहेंगे सर जी यहाँ 5 जीरो ला दीजिए बस, और यहाँ पे बता देंगे बेटिया बेटा हो या बिटिया दोनों सही। ठीक, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, मतलब आपका 4 लाख हो जाएगा ना। तो ये स्थानीय मान हो गया। इस तरीके से स्थानीय मानों को हम निकाल लेते हैं। अगर जातीय मान पूछा जाए बेटा, मान लेते हैं जातीय मान इसी में से पूछा जा रहा है कि 490128 में से आपको बोला गया 8 का जातीय मान बताइए, तो 8 का जातीय मान 8 ही होता है, याद रखिएगा। आपसे बोला गया 9, तो आप कहेंगे 9 का भी भैया 9 ही होगा। आप बोलेंगे भैया 1, तो 1 का भैया 1 ही होगा। 4 का 4 ही होगा। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी अंक का जातीय मान वह खुद ही वही संख्या होती है, क्योंकि भैया 8 किस जाति का है, तो 8 ही की जाति ही 8 है। ठीक, तो अगर आपसे कोई कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन करे कि 409 में 9 का जातीय मान बताइए, तो आप 9 बताइएगा। 4 का पूछेगा तो क्या बताइएगा 4 बताइएगा। ठीक, यानी जो जातीय मान होते हैं, याद रखिएगा, जो जातीय मान होते हैं वो बदलते नहीं हैं, वो हमेशा एक ही रहते हैं, वो किसी भी संख्या में। परंतु स्थानीय मान क्या होता है, स्थान के अनुरूप जो है उनकी संख्याएं बदलती रहती हैं। तो ये वीडियो एक छोटा सा वीडियो था आपकी जानकारी के लिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।